यमुना के तीनों चारों घाटों पे सफाई की जा रही है, द्वार बनाए जा रहे हैं जिससे कि पूर्वांचली बहनें पूजा कर सके, नहा सके। पिछली बार तो बहनों ने केमिकल जो फैक्ट्रियों का जो गाद, जो सारे दिल्ली का गाद आता था, वहाँ पे उन बहनों ने पूजा करी है। अब आप देखिए कितना परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो रेखा जी तो हम बहनों के लिए एक रोल मॉडल है हमारी, और जिस तरह से दिल्ली का वो विकास कर रही है, ये बहुत ही सराहनीय है। आज आप जमुना जी को देखो, जिसको आप उठा के पानी की बूंद उठा नहीं सकते थे, लेकिन आज वहाँ पे जो मशीनें चल रही हैं उसका फर्क साफ नजर आ रहा है कि पहले जमुना कैसी थी, अब जमुना कैसे साफ हो रही है। और रेखा जी से मिलके कभी ऐसा लगता ही नहीं कि वो मुख्यमंत्री हैं या वो बिल्कुल बहनों की तरह मिलती हैं, हमारी समस्याएं सुनती है, समस्याओं का समाधान करती है, और इससे अच्छी मुख्यमंत्री हमें मिल ही नहीं सकती थी दिल्ली को। दिल्ली के लिए सबसे अच्छी मुख्यमंत्री हमें अब पहली बार मिली है। क्या वाकई दिल्ली के अंदर सभी लोगों के आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं? हाँ, बन रहे हैं। जितने लोगों के जो जाते हैं सबके बन रहे हैं, और आप प्रॉपर बन रहे हैं, किसी चीज़ की दिक्कत भी नहीं होती है। हमने खूब अपने हाथों से बनवाया है। लोग भी कहते हैं कि हाँ भाई मोदी जी अच्छे करे, रेखा जी अगर दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ टैंक देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। दिल्ली में बीजेपी सरकार को आए हुए 6 महीने हो चुके हैं और महिलाओं से जानेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता काम कर रही हैं, किस तरीके से। महिलाओं से जान लेते हैं क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है और महिला होने के नाते आप क्या क्या देखती हैं रेखा गुप्ता के अंदर? 6 महीने में रेखा गुप्ता सरकार ने बहनों के लिए, दिल्ली के विकास के लिए जितनी तीव्रता से काम किया है ना, पिछली सरकार ने 11 सालों में इसका 1/3 काम नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। पिछली यमुना मुद्दा था हमारा, यमुना सफाई का आप देख रहे होंगे, जैसे कि यमुना के तीनों चारों घाटों पे सफाई की जा रही है, द्वार बनाए जा रहे हैं जिससे कि पूर्वांचली बहनें पूजा कर सके, नहा सके। पिछली बार तो बहनों ने केमिकल जो फैक्ट्रियों का जो गाद, जो सारे दिल्ली का गाद आता था, वहाँ पे उन बहनों ने पूजा करी है। अब आप देखिए कितना परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो रेखा जी तो हम बहनों के लिए एक रोल मॉडल है हमारी, और जिस तरह से दिल्ली का वो विकास कर रही है, ये बहुत ही सराहनीय है। तो क्या लगता है महिला होने के नाते क्या उन्होंने दिल्ली को अच्छे से चलाने का काम किया है? क्योंकि सिर्फ अभी 6-7 महीने हुए सरकार बनाए हुए, 11 सालों में, और इन 6 महीनों में आप कितने तरीके का बदलाव देखते हैं दिल्ली के? देखिए बिल्कुल जमीन और आसमान का अंतर है। बदलाव में परिवर्तन, विकास जिस तरह से दिल्ली का हो रहा है। और रेखा जी पिछली सरकार की जो आतिशी जी थी, वो तो केजरीवाल की एक डम्मी रोल मॉडल थी। रेखा जी अपने महिलाओं के लिए विकास कर रही हैं, दिल्ली के लिए विकास कर रही हैं। किसी से उनको पूछने की या दिल्ली के लिए विकास के लिए किसी से इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से निरंतर विकास हो रहा है, हम बहुत खुश हैं। महिलाओं में उत्साह है, खुशी की लहर है। क्या लगता है अभी जो बाकी के जो और साल बचे हुए हैं, क्या आप मानती है रेखा गुप्ता को दिल्ली के अंदर? वो कहते हैं ना कि एक महिला का दर्द अच्छे से समझ सकती है, क्या वो क्वालिटी है उनके अंदर? हाँ है, उनमें बेशक उनमें क्वालिटी है। महिलाओं का दर्द समझती है, महिलाओं की ज़रूरतें समझती हैं। जिस तरह से आरोग्य मंदिर, अभी आपने देखा होगा, इतने आरोग्य मंदिर खुले हैं, सेवा पखवाड़े के अंतर्गत हेल्थ कैंप खुले हैं, ब्लड डोनेशन कैंप खोले गए हैं, ये सब रेखा सरकार के अंतर्गत हुआ। पहली सरकार में हमें ये कुछ भी देखने को नहीं मिला। बड़ी चीजें कहते थे, लाइक मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है, सरकारी अस्पतालों में इलाज फ्री, तमाम तरह की चीजें थी, फिर आप उनको एक तरीके से मना क्यों कर रहे हैं? मोहल्ला क्लिनिक में तो हमने कभी सेवाएं लोगों को लेते हुए देखा ही नहीं। मोहल्ला क्लिनिक में कोई व्यक्ति, कोई ऐसा दिल्ली की बहन बता दे या भाई बता दे कि उन्होंने वहाँ जाके कोई इलाज की फ़ायदा लिया या दवाई मिली है। वहाँ पे ऐसा कुछ इलाज हुआ ही नहीं। बस वो खुले, फोटोओं के लिए खुले, कागजों में खुले और बंद हो गए बस। लेकिन अब हमारे आरोग्य मंदिर दिल्ली में खुल गए हैं, जिसकी सेवाएं दिल्ली के सभी लोग ले रहे हैं। आप खुद जाती है कभी आरोग्य मंदिर देखने? दवाइयाँ मिलती, कहते हैं कि वहाँ पे मुफ्त इलाज मिलता है, बड़ी जो जांच है वो फ्री में होती है। मैं जाती हूँ, मेरे परिवार के सभी लोग जाते हैं और मेरे एरिया के भी सभी लोग जाते हैं। वहाँ दवाइयाँ उपलब्ध हैं, डॉक्टर्स बहुत अच्छे बैठते हैं, फिजिशियन बैठते हैं, जिनका पूरा लाभ हम उठाते हैं। कोई मैसेज रेखा गुप्ता के लिए? रेखा गुप्ता सरकार जिंदाबाद। मैम क्या नाम है आपका? मेरा प्रीति गोयल। क्या कहना चाहेंगी? रेखा गुप्ता की सरकार है और इन 6-7 महीनों में दिल्ली के अंदर किस तरीके से बदलाव देखते हैं आप? रेखा गुप्ता के लिए यही बोलना चाहेंगे, रेखा गुप्ता ने बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। हम तो आगे भी ऐसे ही चाहते हैं कि रेखा गुप्ता ही आए। मैम क्या नाम है आपका? नीलम बुद्धि राजा। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि लगातार वो कह रही है कि हम दिल्ली में विकास के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, चाहे वो फ्री बसेस की योजना हो, चाहे वो सेवा पखवाड़ा के अंदर कई ऐसी योजना हो जो दिल्ली की जनता को पहुंचा रही है। मैं रेखा जी को बहुत बधाई देना चाहती हूँ। जब से मुख्यमंत्री बनी है, आने के बाद उन्होंने बसों को स्टार्ट किया, स्वच्छता अभियान देखो ना, जो मोदी जी ने 2 अक्टूबर को वहाँ से
प्रधानमंत्री ने कहा था, उसको देखते हुए आज सड़कों पे उतर के वो खुद लोगों के साथ जाकर सफाई अभियान कर रही है। ऐसे मुख्यमंत्री पहले कभी नहीं आई, और जो सबके बीच में जाकर मिक्सअप हो जाती है, ऐसी महिला तो मैंने ऐसे पहले कभी नहीं देखी। जमीनी स्तर पर देख रही हैं, इसलिए आप कह रही हैं जुड़ाव है कहीं ना कहीं जनता के साथ। बिल्कुल, जब से वो मुख्यमंत्री बनी है तब से मैंने उसको देखा है। वो कहीं पे भी घुस जाती है, आराम से महिलाओं के गले लग के मिलती है उनसे, और काम उनसे कराना बहुत ही आसान है। बहुत इजीली वो मिलती हैं, सबसे गले मिल जाती हैं, चाहे कोई कार्यक्रम हो। अभी दिवाली का त्यौहार आने वाला है, उसका तुम देख लो, अभी छठ पूजा का आने वाला है, अभी करवा चौथ का व्रत है, उसके पहले अभी दिल्ली हाट में इतना सुंदर उन्होंने प्रोग्राम किया, सारी महिलाएं वहां पर आई, सारे सांसद महिलाएं बहनें आई। इस तरह के प्रोग्राम्स दिल्ली के अंदर पहले नहीं होते थे? पहले बिल्कुल नहीं होते थे। मैंने आतिश जी को भी देखा, लेकिन कभी इस तरह के प्रोग्राम नहीं हो। जमुना जी का मुद्दा देखो आप, आज आप जमुना जी को देखो, जिसको आप उठा के पानी की बूंद उठा नहीं सकते थे, लेकिन आज वहाँ पे जो मशीनें चल रही हैं उसका फर्क साफ नजर आ रहा है कि पहले जमुना कैसी थी, अब जमुना कैसे साफ हो रही है। अभी गुजर कर गई हैं आप यमुना जी की साइड से? बिल्कुल, मैंने जमुना जी में जाके पास से देखा, मैंने जमुना जी में डुबकी भी लगाई है, एक बार इतना गंदा पानी था, मैंने दिखाया वहाँ पर। नहा के आए हैं, डुबकी लगाई है हमने जमुना जी में, और रेखा जी से मिलके कभी ऐसा लगता ही नहीं कि वो मुख्यमंत्री है, या वो बिल्कुल बहनों की तरह मिलती है, हमारी समस्याएं सुनती है, समस्याओं का समाधान करती है, और इससे अच्छी मुख्यमंत्री हमें मिल ही नहीं सकती थी दिल्ली को। दिल्ली के लिए सबसे अच्छी मुख्यमंत्री हमें अब पहली बार मिली है। और भी महिलाओं से जुड़ करके बात करेंगे कि आखिरकार दिल्ली में चल रही जो व्यवस्थाएं हैं, जो विकास की जो योजनाएं हैं, उनको लेकर के वो किस तरीके से बातचीत करेंगे। तो दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार आने से क्या क्या फायदा हुए हैं? काम तो चल रहा है, युद्ध स्तर पे चल रहा है। आप एक बताओ, छठ पूजा की एक आई, उन्होंने एक बात कही थी कि छठ पूजा जो चलनी है हमारे यमुना जी क्लीन हो जाएगी, आज तक नहीं हुई। आज उन्होंने करके दिखा दी है, तो आज उनको रोना आ रहा है। इसमें रोने वाली बात है नहीं, जिसने सामने वाला वो रोता ही रहेगा। और क्या क्या बदलाव देखते हैं दिल्ली के अंदर? देवी अब बसेज आ गई हैं, सब कुछ शुरू हो रहा है धीरे धीरे। सारा आयुष्मान कार्ड लागू हो गया, उन्होंने तो वो भी बंद करा दिया था, तो पेंशन भी स्टार्ट हो रही है, धीरे धीरे सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। आप टाइम दीजिए, सब कुछ काम होता है, प्रोग्रेस धीरे धीरे ही होती है मैम। आयुष्मान कार्ड से क्या क्या लाभ है? जो 70 साल प्लस का जो है वो लाभ ये है कि उनको हॉस्पिटल में इलाज मिलेगा, 10 लाख तक का इलाज है, 5 प्लान है, तो आप ये समझिए हर चीज़ का इलाज मिलेगा ही मिलेगा। तो आपने बनवाया अपने घर परिवार? जी बनवाया है, मैंने बनवाया है, मेरे फादर का बना है, मेरे फादर इन लॉ का बना है, तो सबका बना है, इसमें वो नहीं है। और जो काम करने वाला है लोगों का, कहीं मेरे पास आया भी है कि किसी की हेल्प भी हो रही है, सब काम हो रहे हैं मैम, और अच्छे युद्ध स्तर पे हो रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर क्या बदलाव देखते हैं? 11 साल की सरकार रही केजरीवाल की, और अभी 7-8 महीने से सरकार चल रही है। आपको क्या डिफरेंस नहीं खुद दिख रहा है? डिफरेंस बहुत सारे हैं इस चीज़ में। मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आपने इन्होंने आरोप लगाए, इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो सब कुछ हो ही रहा है, काम सारे हो रहे हैं और युद्ध स्तर पे हो रहे हैं, तो बिल्कुल युद्ध स्तर पे हो रहे हैं। छठ की पूजा आज तक यमुना जी पे नहीं हुई, इस बार आप देखेंगी यमुना जी पे खुद रेखा जी जाकर जब ये काम शुरू करवा चुकी हैं। देख रहे थे हम पल्ला से लेकर वजीराबाद तक, फिर आप इससे बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, तो काम तो चल ही रहा है। केजरीवाल भी कहते थे ना कि हम पानी पिएंगे, मैं डुबकी लगा। पानी था, केमिकल वाला पानी था, कौन सा काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ। आप ये सोचिए ना, काम हुआ होता तो ये आज प्रॉब्लम नहीं आती। विकास कहाँ है? दिल्ली में फ्री बसें चल रही हैं, कितनी सच्चाई है इस बात में? फ्री चल रही है, अभी भी चल रही है, अभी भी फ्री बसें चल रही है। अभी पूरा वो नहीं हुआ कि कार्ड बना है, अभी महिलाएं फ्री जा रही है, अभी बंद नहीं हुआ। आयुष्मान कार्ड के क्या क्या लाभ हैं? क्या वाकई दिल्ली के अंदर सभी लोगों के आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं? हाँ बन रहे हैं, जितने लोगों के जो जाते हैं सबके बन रहे हैं, और आप प्रॉपर बन रहे हैं, किसी चीज़ की दिक्कत भी नहीं होती है। हमने खूब अपने हाथों से बनवाया है, लोग भी कहते हैं कि हाँ भाई मोदी जी अच्छे करे, रेखा जी अगर दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। हाँ जी। तो आप बदलाव क्या देखते हैं दिल्ली के अंदर? पहले भी सरकारें रही हैं और लोगों की, और अभी 6-7 महीने में जो है रेखा गुप्ता की सरकार रही है, तो इसमें क्या बदलाव देखती है? परिवर्तन और अच्छा नेता किसको मानेंगे जो जनता का कार्य करे? देखिए, जो भारतीय जनता काम करे ना, शायद आम आदमी पार्टी ने नीचे उतर के देखा नहीं है। आपने देखा रात को 11 बजे आप जाओ ना सड़कों पे, कोई गुंडागर्दी नहीं मिलेगा, काफ़ी चीज़ें कम हो गई, सड़कों पे काम हो रहे हैं। रात को 12 बजे के भेजा, हमारे PW पे भी काम करते हैं, सारे